वी चेंज द रूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का पुलर नंबर का प्रोनाउन है वी, ठीक है। ये आपको इसको हमें सब्जेक्ट भी कहेंगे। ये वर्ब हो गया, क्या हो गया, पहला फॉर्म का वर्ब हो गया। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलो, इस ऑब्जेक्ट को पूरे आर्टिकल को लेकर के उठाएंगे यहाँ पे, जब पैसिव में बदलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, द रूल्स। अब देखिए रूल्स जो है ये नाउन है और प्लुरल बनाया गया, क्या बनाया गया, प्लुरल बनाया गया। तो प्लुरल जब होगा, वर्ब सब्जेक्ट मेरा प्लुरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, आर लेंगे, आर ले लिए, ठीक है। द रूल्स आर। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो चेंज का थर्ड फॉर्म चेंज होगा, ईडी जोड़ देंगे, ईडी इसमें जोड़ देंगे। चेंज्ड किसके द्वारा, बाय वी का, वी देखिए यहाँ पे वी का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, अस लिखो यहाँ पे, हो गया, बन गया, एक सेंटेंस ये हुआ। तो ये रहा आप सबका जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ जो होता है सेंटेंस भी लिए हम लोग। रूल्स यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर के साथ पढ़िएगा, और जो होता है रूल्स भी है, और उसके बाद में 2-3 सेंटेंस भी हमने आपको बना करके बताया। चलिए अब हम लोग सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं, उसको समझते हैं। इसको नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस क्या करता है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेगेटिव सेंटेंसेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। देख पा रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव क्या स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपको एक्टिव का स्ट्रक्चर जो होगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब सब पूछेगा सर डू या डज दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे, कब चुनेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे चुनेंगे। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, मेन वर्ब पहला फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद जो होता है ऑब्जेक्ट लिखना होगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में कंप्लीमेंट आएगा तो कंप्लीमेंट, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद पैसिव में से कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना रहता है, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, एम लेंगे, या तो इज लेंगे या तो आर लेंगे। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के अनुसार, किसके डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। नेगेटिव है तो नॉट लिखना पड़ेगा। उसके बाद में मेन वर्ब पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कोई कंप्लीमेंट हो तो कंप्लीमेंट लिखेंगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट को यहाँ पे एजेंट करके लिखेंगे बाय प्लस, ठीक है। चलिए इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सच है जैसे कि कुछ देखा जाए कैसे। इसमें आप देखिए यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं, लिखेंगे सेंटेंस, लिख रहे हैं राधा नाम है एक, राधा डज नॉट टीच अस, राधा डज नॉट टीच अस, राधा डज नॉट टीच अस। राधा हमें नहीं पढ़ाती है, राधा हमें नहीं पढ़ाती है, राधा हमें नहीं पढ़ाती। ये सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, राधा डजंट टीच अस, राधा हमें नहीं पढ़ाती है। ये एक्टिव सेंटेंस में, कौन सा एक्टिव सेंटेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, काम क्या है, पढ़ाना, और काम को करने वाला कौन है, राधा है। जैसे हमें पैसिव में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए आप सब जानते हैं कि हमें क्या करना रहता है, हम सबको
ऑब्जेक्ट को एक्टिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को जो होता है पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो पहले फाइंड आउट करना होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कौन सा, इस पे ध्यान देना है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये नेगेटिव के साथ आपका वर्ब हो गया, उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ये अस, ये ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। इसको सब्जेक्टिव केस में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है, वी होता है, ठीक है। वी आया, और वी के लिए हमें क्या चाहिए बताइए, इसमें से वी के लिए क्या, वी तो जो होता है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, तो एन तो लेंगे नहीं, इज तो लेंगे नहीं, प्लूरल नंबर का है, आर लेंगे, आर लेंगे, ठीक है, आर लिख दिए। उसके बाद क्या, नेगेटिव है तो हमें क्या चाहिए, तीनों में से हमने एक को सेलेक्ट किया, उसके बाद में नॉट लिखेंगे, नेगेटिव नॉट हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, जब नॉट हो गया, मेन वर्ब कौन सा है, टीच है, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट लिखेंगे, टॉट लिखेंगे। वी आर नॉट टॉट बाई, किसके द्वारा, राधा के द्वारा, बाई राधा। इसका हिंदी ये हुआ, राधा द्वारा हमें नहीं पढ़ाई जाती, राधा द्वारा हमें नहीं पढ़ाई जाती, इसका हिंदी ये हुआ, ठीक। चल एक और सेंटेंस लेते हैं हम एक्टिव का, एक और सेंटेंस, दे डू नॉट write, they do not write a letter, they do not write a letter, ठीक है। देखिए they do not write a letter, they यहाँ पे ये हो गया आपका सब्जेक्ट, बार बार मैं इस चीज को बताना चाह रहा हूँ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे नेगेटिव हुआ, ये आपका क्या हो गया, वर्ब का पहला फॉर्म आया, उसके बाद में ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, ये नेगेटिव है, इसलिए डू नॉट लगा। डू नॉट क्यों लगाया सर, डज नॉट यहाँ पे क्यों लगा दिए, सवाल उठता है कि सर यहाँ पे डज नॉट क्यों लगा दिए, यहाँ पे डू नॉट क्यों लगा दिए। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, रूल ग्रामर का ये रूल कहता है कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर का होगा तो हम डू नॉट लगाते हैं नेगेटिव में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा, ठीक है, तो हम डज नॉट लगाते हैं। यहाँ पे राधा एक नाम है, लड़की का एक नाम है, इसलिए ये सिंगुलर है, एक ही नाम है, इसलिए डज नॉट लगा। दे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, कौन सा नंबर का, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, ठीक, इसलिए यहाँ पे डू नॉट लगाए हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव बनाइए इसको, पैसिव कैसे बनाएंगे, अ लेटर यहाँ पे लाइए, अ लेटर, ठीक है, सिंगुलर है यहाँ पे, देखिए सिंगुलर हो गया, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, अ लेटर इज, नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, अ लेटर इज नॉट, नॉट हो गया, नॉट लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो राइट का तीसरा फॉर्म रिटेन होता है, क्या होता है, रिटेन लिखेंगे, रिटेन। अ लेटर इज नॉट रिटेन, किसके द्वारा भाई, बाई। दे का हमने क्या बताया था, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा, देम होगा, सॉरी ये लिखा गया देम, देम होगा, देम लिखेंगे बाय देम। इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब वीडियो को रोक करके जो होता है आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और ऐसे 2 4 5 10 जितने भी सेंटेंस होंगे उस पर जो होता है आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। चलो आगे देखो, नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया, अफर्मेटिव पढ़ लिया हम लोग, नेगेटिव पढ़ लिए, और उसके बाद में हम पढ़ते हैं अब इंट्रोगेटिव। कौन सा पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है WH इंट्रोगेटिव।
कितने तरह के हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं? 2 तरह के। पहला होता है यस नो इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है WH इंट्रोगेटिव। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव कहने का तात्पर्य ये हुआ, अर्थ ये हुआ कि वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर जो होता है हम या तो हाँ में दे सकते हैं या तो ना में दे सकते हैं, तो भी उसका आंसर मिल जाता है। अगर हम ना बोले तो भी आंसर मिलता है, हाँ बोले तो भी आंसर मिलता है, तो उसको हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर देखा जाए इसका क्या है स्ट्रक्चर, तो इस तरह से होता है। एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डू लिखते हैं, फिर हम डज लिखते हैं, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म? पहला फॉर्म, मेन वर्ब पहला फॉर्म में आता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में फुल स्टॉप, ठीक। इसमें फुल स्टॉप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाइए। कौन सा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब पैसिव जब इसको बनाएंगे हम, पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट उठ करके यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में आएगा इसके जगह पे। हालांकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो मेरा एक्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, तो पैसिव सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव में ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव के लिए क्या लिखना पड़ेगा? एम लिखेंगे, इज लिखेंगे या तो आर लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस सब्जेक्ट के जगह इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ठीक है। और मेन वर्ब यहाँ पे कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। बाई की अगर जरूरत है तो बाई लिखेंगे और प्लस यही सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा या तो एजेंट में आएगा, एजेंट यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं। Does he play chess? Does he play chess? क्या वह चेस खेलता है? शतरंज। क्या वह चेस खेलता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये हो गया। इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे, पैसिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हमें करना रहता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार, यही ऑब्जेक्ट हो गया, देखिए ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। देखिए गेम का नाम है, तो ये गेम का नाम है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा? इज लिखना होगा। क्या लिखना? सिंगुलर है, इज लिखना होगा। लिखेंगे इज क्या? चेस, इज चेस। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, इज चेस प्लेड, ठीक है। बाय किसके द्वारा? ही है ना सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बाय ही। क्वेश्चन हो गया सेंटेंस में, ठीक है। फिर दूसरा एक और सेंटेंस देखिए एक्टिव का। डू वी मेक अ मिस्टेक? मिस्टेक्स के लिए ये हटाइए, प्लुरल बनाते। डू वी मेक मिस्टेक्स? क्वेश्चन मार्क लगाइए। डू वी मेक मिस्टेक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर इसको हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे डू किस लिए है? क्योंकि एक्टिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे डू आया। क्यों आया? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है मेरा प्लुरल नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें पैसिव का क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करना है यस नो इंट्रोगेटिव में। ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है? मिस्टेक्स है। मिस्टेक्स मतलब गलतियां। तो यहाँ पे आप देखिए प्लुरल नंबर हो गया ना, मिस्टेक्स प्लुरल नंबर का हो गया। तो प्लुरल नंबर जब होगा तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे आर लिखेंगे, आर, ठीक है। आर उसके बाद में क्या लिखेंगे? मिस्टेक्स, आर मिस्टेक्स, तीसरा फॉर्म चाहिए मेक, पहले फॉर्म में तीसरा फॉर्म क्या होता है? मेड हो जाएगा इसका, मेड।
आर मिस्टेक्स मेड बाय, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव वर्ब का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्वेश्चन मार्क। आर मिस्टेक्स मेड बाय अस, आर मिस्टेक्स मेड बाय अस, हो गया ये सेंटेंस पैसिव का हो गया ये तरह। चलिए एक और सेंटेंस हम एक्टिव कर लेते हैं, एक और सेंटेंस एक्टिव कर देखा जाए। डू आई complete my homework? Do I complete my homework? ये इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ? डू आई कंप्लीट माई होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क पूरा करता हूँ? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इसे पैसिव में हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पे डू इसलिए आई है, और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई होमवर्क, क्या है, होमवर्क हो गया, माई होमवर्क, ये नाउन हो गया, ये जो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे हो गया माई। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा बताइए, लिखेंगे इज माई होमवर्क, इज माई होमवर्क। अब मेन वर्ब क्या है, कंप्लीट है ना, तीसरा फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, इज माई होमवर्क कंप्लीटेड, is my homework completed by me, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, is my homework completed by me, हो गया। एक और सेंटेंस लिखते हैं, इसको मिटाकर एक दो सेंटेंस पे और प्रैक्टिस किया जाए। चलिए सी, सॉरी यस नो इंट्रोगेटिव है, डज सी finish the task, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे पैसिव इसका कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसिव कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे टास्क जो है प्लुरल नंबर का हो गया, तो आर लिख देंगे, आर द टास्क फिनिश्ड, तीसरा फिनिश्ड बाय हर क्यों आया, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सी है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस का हर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव पढ़े हम लोगों ने, उसके बाद में हम लोगों ने नेगेटिव पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने क्या यस नो इंट्रोगेटिव पढ़ा। अब हम लोग WH इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ते हैं, WH इंट्रोगेटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक, इसके बारे में WH इंट्रोगेटिव करता है। WH इंट्रोगेटिव क्या होगा, पहले एक्टिव सेंटेंस हम लिखते हैं, एक्टिव सेंटेंस में आपका क्या हो जाएगा, WH, ये WH वाला क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा, उसके बाद में क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे या तो डज लिखेंगे, डू या तो डज लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अगर कंप्लीमेंट होगा तो कंप्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पैसिव में जब इसको हम बदलेंगे, पैसिव क्या बनेगा, WH रहेगा तो WH ही रहेगा,
WH को हम बदल नहीं सकते हैं, यहाँ पर आएगा WH वर्ड। डू डच की जगह पे एम आएगा, या तो ईज आएगा या तो आर आ जाएगा। एम और ईज के जगह पे सॉरी डू और डच की जगह पे एम ईज आर आएगा। इसके अनुसार यहाँ पे जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे हमारे लिए क्या आएगा इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। मेन वर्ब यहाँ पे थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। कौन सा फॉर्म में हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक। इसके आगे देखिए, बाय प्लस एजेंट यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, ठीक। अब इसका कुछ एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं, एग्जांपल्स लेकर के देखिए। कहता है पहला सेंटेंस, why does she cheat us? Why does she cheat us? Why does she cheat us? क्वेश्चन मार्क। वह हमें क्यों धोखा देती है, धोखा देती। क्वेश्चन, वह हमें क्यों धोखा देती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका पैसिव भी हमें किस तरह बनाना होगा, WH में रखना होगा। WH करने का मतलब कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो W से शुरू होते हैं, कुछ H से शुरू होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको WH क्वेश्चन करते हैं। अब Y लीजिए, Y यहाँ W से शुरू हुआ है, हाउ लेंगे तो H से शुरू होगा, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका यहाँ पे हमें WH की जगह पे WH ही रखना पड़ेगा, इसको बदल नहीं सकते। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात आती है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे रखेंगे, किसके अनुसार रखेंगे, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया गया है इसके अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, अस है, तो ऑब्जेक्ट अस का सब्जेक्टिव केस वी होता है, तो वी के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, इसमें सिंपल प्रेजेंट में आर लेते हैं, आर लेंगे, ठीक है। वाई आर, अब इसका सब्जेक्टिव केस लेंगे वाई आर वी। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म चाहिए, तो चीट का तीसरा फॉर्म चीटेड लिखेंगे। वाई आर वी चीटेड बाय लिखेंगे। यहाँ पे यही ना है सब्जेक्ट, इसका आपका जो होता है ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। वाई आर वी चीटेड बाय हर, वाई आर वी चीटेड बाय हर, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इसको बनाना सीखा। एक और सेंटेंस देखा जाए एक्टिव का, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखा जाए, when do you remember, the lesson, when do you remember the lesson। अब इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट हो गया, उसके अनुसार यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए when तो रहेगा, लेकिन द लेसन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर है ना, तो इज आ जाएगा। when is the lesson remembered by you क्यों, क्योंकि you का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होता है, ठीक। चलिए एक और सेंटेंस हम लोग लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक और सेंटेंस लिखते हैं।
हाउ मच, देखिए हाउ मच डू दे पे यू, पे यू, हाउ मच डू दे पे यू, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हो गया, ठीक है। अब इसका पैसिव देखिए, पैसिव इसको कैसे बनाएंगे, हाउ मच तो हाउ मच रहेगा, हाउ मच कितना, हाउ मच। अब यहाँ पे डू के जगह पे हमें आर लिखना होगा, क्यों आर लिखना, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा यू है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो इसलिए यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा, लिखेंगे आर, हाउ मच आर, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना होगा, बताइए, यू सब्जेक्ट, ठीक है, हाउ मच आर यू। मेन वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म में, पे का मेन थर्ड फॉर्म क्या होगा, पेड, पे का थर्ड फॉर्म पेड हो जाएगा, हाउ मच आर यू पेड। उसके बाद में एजेंट कौन सा है भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे है, तो दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर जो होता है अगले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट तो हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव, जो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, ये सारे सेंटेंस अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा, ठीक है, धन्यवाद।